हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगेन हम लोग लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग एक बड़ा अच्छा सा सेशन लेने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफ एंड बाय यूजिंग मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, तो जरा चलते हैं। तो इस टॉपिक में आज का जो टारगेट है क्या है, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। है ना, रेंज समझते ना, रेंज का मतलब क्या है, मिनिमम टू मैक्सिमम। इसी को तो रेंज बोलते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, दैट इज कॉल्ड द रेंज। तो ठीक है, तो रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आप देखें इसमें क्या करना है। देखो, सबसे पहले हम इस बात के लिए प्रिपेयर होंगे, ठीक है, कि हमें किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी है। y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सपोज मुझे कहा गया फाइंड द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, फाइंड रेंज। रेंज जैसे ही वर्ड आता है दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? आपने कहा सर कुछ ऐसा स्ट्राइक करता है, मिनिमम टू मैक्सिमम। बिल्कुल ठीक बात है कि हमारी जो रेंज है या हमारे एक्सप्रेशन की जो रेंज है, कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना। अच्छा, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट इशू है हाउ, कि सर ये वर्क पूरा, ठीक है, हम कैसे करेंगे, हाउ। ठीक है, कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो मैंने कहा इसके लिए हमारे पास टू मेथड है, दो वेज है। पहला बाय यूजिंग ग्राफ, हम ग्राफ की हेल्प से ऐसा कुछ कर सकते हैं। दूसरा बाय यूजिंग, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से हम कर सकते हैं। इवन एक मेथड और हमारे पास होता है जो कहते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी रेंज डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये बात तय हो गई कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज डिसाइड करना, वी हैव थ्री मेथड्स, ग्राफिकल, बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर एंड बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट चलते हैं। व्हाट इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन? तो मैंने कहा सेकंड पॉइंट, ग्राफिकली हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज कैसे डिसाइड करें। तो हमने कहा भाई ऑब्वियस बात है, आप ग्राफिकली रेंज डिसाइड करना चाहते हो तो ग्राफ तो बनाओ। ओके, तो आपने कहा सर वी नो दैट इफ ए इज पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ एक अपवर्ड पैराबोला होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब बेटे बताओ, इस पैराबोला के अंदर आपको क्या दिख रहा है? आपने कहा सर ये पॉइंट दिख रहा है मिनिमा, और इसका मैक्सिमा किधर दिख रहा है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आप बिल्कुल कह सकते हो सर ये जो पॉइंट होता है ये वही भी होता है, मतलब इट इज कॉल्ड वर्टेक्स। हम इसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्योंकि ये एक पॉइंट है तो पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट होता है। और जानते हो इंटरेस्टिंग, ये कोऑर्डिनेट कितना होता है, -b/2a, -d/4a। आप सबने पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट के पास दो चीजें होती हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो इट इज द एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक, मतलब ये जनरली एक्स होता है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है जहां से ये बेंड कर रहा है। अच्छा, तो जहां से ये बेंड कर रहा है वो ये पॉइंट है और ये कहां तक भाग रहा है, इन्फिनिटी तक। तो मुझे पूछा गया इस क्वाड्रेटिक की रेंज क्या होगी, व्हाट इज द रेंज। ठीक, मतलब आउटपुट, इसका आउटपुट क्या है। तो आप क्या कहोगे, सर ये रहा मिनिमम और मैक्सिमम इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो द आंसर इज -d/4a टू इन्फिनिटी। लॉक। तो आपसे क्या यार रट्टा मारना है, रट्टा ये मारना है कि सर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो कि अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ ऐसे। तो आपने कहा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो कि अपवर्ड पैराबोला, उसकी रेंज क्या होगी, वर्टेक्स टू इन्फिनिटी। और वर्टेक्स में क्या यूज करेंगे, -d/4a टू इन्फिनिटी। एक बात और ध्यान रखो, तो ये तो हो गया रेंज, ठीक है, पहला इशू। अब इसी में मुझे पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ एफ एक्स। तो आपका आंसर होगा -d/4a। भाई -d/4a इस एक्सप्रेशन की क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ये भी हो गया। तीसरा पॉइंट पूछा गया मुझे, ठीक है, कि वेयर, ठीक है, वेयर एफ एक्स मिनिमम, वेयर एफ एक्स इज मिनिमम, एफ एक्स मिनिमम कहां पर है, वेयर। तो आपका आंसर होगा सर -b/2a। गॉट इट। तो ओवरऑल हमने इस ग्राफ से क्या क्या चीजें सीखी। आपने कहा सर हम रेंज निकाल सकते हैं, मतलब पूछा गया व्हाट इज द रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, आंसर -d/4a टू इन्फिनिटी। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, -d/4a। वेयर द फंक्शन इज मिनिमम, एट -b/2a।
बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, एक्स और वाई में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहाँ दो चीजें समझो, वेयर एंड व्हाट, मतलब मिनिमम कहाँ पर है और मिनिमम कितना है, दोनों चीजें डिफरेंस होता है। तो वेयर मिनिमम, तो आप उसके लिए एक्स की वैल्यू रखोगे माइनस बी अपॉन टू ए, एंड व्हाट इज द मिनिमम, तो आप इसमें माइनस डी अपॉन फोर ए रखोगे। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डी क्या होता है, आपने कहा सर डी वही होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके, तो ये बात बिल्कुल तय हो गई। फॉर अपवर्ड पैराबोला हम तीन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट इशू, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी। अभी कह रहे हैं व्हाट हैपन इफ a इज नेगेटिव, तो आपने कहा सर a अगर नेगेटिव होता है, इफ a इज नेगेटिव, ठीक है, तो वी हैव अ डाउनवर्ड पैराबोला, हमारे पास एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। तो वी हैव अ डाउनवर्ड पैराबोला, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ बना लिया डाउनवर्ड पैराबोला। अब बताओ बच्चे, अगर ए नेगेटिव है तो हमारा ग्राफ एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और डाउनवर्ड पैराबोला में फिर से ये जो टर्निंग पॉइंट है, दिस इज द वर्टेक्स, ये आपका वर्टेक्स होगा। अच्छा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा, सेम माइनस बी अपॉन टू ए एंड कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। अच्छा, अब अच्छा ये बताओ, ये डाउनवर्ड पैराबोला जो है उसमें ये पॉइंट क्या फील करा रहा है, क्या फील करा रहा है भाई, मिनिमा या मैक्सिमा, यस यस मैक्सिमा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है और फिर डाउन हो रहा है। देखो आपका ग्राफ ऐसे 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 बढ़ते गया फिर डाउन हुआ, तो आप इस पॉइंट को क्या कहोगे, मैक्सिमा। अच्छा, ये जो ब्रांच है वो किधर जा रही है, माइनस इन्फिनिटी। तो फिर वंस अगेन हम लोग अपने पॉइंट्स लॉक करना स्टार्ट करें। तो पूछा गया कि इस ग्राफ को देख के हम क्या क्या बता सकते हैं, तो आपने कहा सर रेंज बता सकते हैं, रेंज क्या होगा, तो आंसर इज माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए, ये हमारे पास रेंज हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि जो माइनस इन्फिनिटी है, ऑलवेज हम हमेशा ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। माइनस इन्फिनिटी पे क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई फोर ए, इट इज द रेंज। पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, मैक्स ऑफ एफ एक्स क्या होगा, तो आपका आंसर है माइनस डी बाई फोर ए। फिर पूछा गया वेयर एफ एक्स इज मैक्सिमम, एफ एक्स कहाँ पर मैक्स होता है, वेयर एफ एक्स इज मैक्सिमम, तो आपका आंसर है एट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए पर एफ एक्स हमारा मैक्स होगा, ठीक है, गॉट इट। तो ओवरऑल हुआ कि इफ वी हैव अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ से हम क्या सीख रहे हैं, व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द वेयर एफ एक्स इज मैक्सिमम, ठीक है, गॉट गॉट इट, कोई टेंशन नहीं। तो ओवरऑल दो चीजें हमारे पास समझ में आ गई, फॉर अपवर्ड पैराबोला, तो अपवर्ड पैराबोला के लिए रेंज क्लियर हो गया, ठीक है, तो अपवर्ड पैराबोला के लिए रेंज क्लियर है, कोई डाउट किसी को, ठीक है। और ये तीन पॉइंट्स क्लियर, कि फॉर अपवर्ड पैराबोला वी कैन इजिली राइट डाउन अबाउट रेंज, अपवर्ड पैराबोला है तो मिनिमा, और वेयर इट इज मिनिमम एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू, ठीक है, ओके फाइन। अब इस पे चलते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में चलते हैं, है ना, तो हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो हमने क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन एक प्लान किया, ठीक है, फटाफट भी इस क्वेश्चन को आपको करना है और आंसर पता करना है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ टू एक्स माइनस ऑफ थ्री, है ना, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज, इसकी रेंज बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन पूछे, फाइंड द रेंज, दूसरा पूछ रहा है फाइंड मिनिमम ऑफ द एक्सप्रेशन, मिनिमम ऑफ एफ एक्स का मिनिमम बताओ क्या होगा, और नेक्स्ट पूछ रहे हैं वेयर इट गिव्स मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कहाँ होगा ये बताओ। तो वी हैव अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड वी हैव थ्री क्वेश्चंस, फाइंड द रेंज, रेंज बताइए, फाइंड द मिनिमम ऑफ एफ एक्स बताइए, और वेयर द फंक्शन गिव्स मिनिमम, ठीक, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, आपने कहा सर ये कैसा पैराबोला है, देखो वर्किंग प्रोसेस में क्या थिंक करना है,
ठीक है, थिंक अबाउट, ठीक है, ग्राफ। आपको ग्राफ के बारे में सोचना है। जब भी आप ग्राफ के बारे में स्ट्राइक करोगे तो दो चीजें आपके दिमाग में आएंगी, एक आएगा अपवर्ड, दूसरा आएगा डाउनवर्ड। ये डिसीजन किसके बिहाफ ऑफ होगा? आपने कहा सर लीडिंग कोफिशिएंट, तो फिलहाल यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, आपने कहा सर ये ठीक है, ये गलत है। अब बताओ, अगर अपवर्ड पैराबोला दिमाग में है तो आपने कहा, फिर पूछा रेंज कितना, तो आपने कहा सर -d/4a टू इन्फिनिटी, इट इज द रेंज। वेयर द मिनिमम, कहाँ पर मिनिमम होगा? आपने कहा सर -b/2a। व्हाट इज द मिनिमम, मिनिमम क्या होगा? आपने कहा सर -d/4a। तो ओवरऑल एक बात कंफर्म हो गई कि सर हमें अपने क्वेश्चन को बनाने के लिए दो कंपोनेंट्स की जरूरत है। किसकी किसकी? -d/4a और -b/2a। अगर ये मिल जाए तो हमारा काम कंप्लीट। चलो सर्च करते हैं, ठीक। तो आप मुझे बताओ कि हमारा जो क्वेश्चन है x² + 2x - 3, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आवर क्वेश्चन इज x² + 2x - 3। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a हो गया 1, व्हाट इज द b? 2, एंड व्हाट इज c? -3, राइट। तो -b/2a मुझे चाहिए। -b/2a क्या हो जाएगा? -2 / 2a। इफेक्टिव रिजल्ट बताओ कितना हो गया? -1, ठीक है। तो ये -1 हो गया। तो x² + 2x - 3, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक के लिए ये हमारे पास -1 हो गया, राइट। तो -b/2a आ गया। दूसरा मुझे रिजल्ट चाहिए -d/4a। तो -d/4a, इसको और आगे बढ़ाते हैं, b² - 4ac / 4a। नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं, माइनस ऑफ, व्हाट इज द b? b आपके पास 2 है, तो इट इज 4, -4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -3 है, तो -3 / 4a, ये हो जाएगा 4। और आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे अगर इसको देखें, ठीक है, इसको जैसे अपन कट करते हैं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 4 से कट कर दें, इस 4 को ऐसे ऐसे कट कर दिया जाए, तो माइनस ऑफ ये हो रहा है 1, -3 मतलब 1 + 3। इफेक्टिव रिजल्ट कितना आ गया? -4, ठीक है। इफेक्टिव रिजल्ट बताओ कितना आ गया? -4। तो ठीक है, तो हमने दो कैलकुलेशन कर ली। अब ये फ्यूचर में फास्ट हो जाते हो, डायरेक्ट चीजें करने लगते हैं। अच्छा, मैंने कहा ना और भी मेथड हमारे पास हैं। हम ग्राफिकल के अलावा इसको परफेक्ट स्क्वायर से भी देखेंगे और डिफरेंशिएशन का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो वो शॉर्ट कॉन्सेप्ट रहता है। खैर ये भी शॉर्ट है, रटा होता है। अभी इतना कितना टाइम लग रहा है? -b/2a, तो 2/2 नेगेटिव लगा दिया, -1 आ गया, और y के लिए डायरेक्टली अब -1 रख दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। खैर अभी एक एक स्टेप करके चलें, है ना। तो अभी आपने कहा सर इस क्वाड्रेटिक के लिए -b/2a -1 हो गया और ये -4 हो गया। मतलब इफेक्टिवली आप कह रहे हो कि सर ये जो हमारा क्वाड्रेटिक है उसका ये जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं -1, -4। ओके, अब अपना आंसर करें। अब बताओ इस अपवर्ड पैराबोला की रेंज क्या होगी? आपने कहा सर आंसर पे चल रहे हैं, रेंज। तो रेंज हमारे पास क्या होती है? मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, मतलब -4 से लेकर इन्फिनिटी के लिए। बिल्कुल सही है। व्हाट इज द मिनिमम ऑफ एक्सप्रेशन f(x) मिनिमम? तो आपका आंसर है कि सर इसकी वैल्यू हो जाएगी -4। और फिर आया कि x क्या होगा? तो आप कहोगे एट x = -1 f(x) इज मिनिमम। ये तीन क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए कंप्लीट, ठीक है, गॉट इट। ये तीन क्वेश्चन के हमारे आंसर कंप्लीट हो गए। तो ओवरऑल ठीक है, अभी याद रखेंगे कि कभी भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया और मुझे कहा गया फाइंड द रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है, वेयर मिनिमा, वेयर मैक्सिमा, तो हम सिंपल सा केवल वर्टेक्स को फोकस करते हुए हम काम कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें वर्टेक्स पर पहुंचना होगा और साथ में ये ऑब्जर्व करना होगा कि हमारा क्वाड्रेटिक अपवर्ड था या फिर क्या है, डाउनवर्ड, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अब एक क्वेश्चन चैलेंज देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन जल्दी से करो, आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। ये क्वेश्चन, ठीक है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट बनाओ। y = तो इसके ऑप्शंस दिखे गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो काफ़ी ठीक है, जितने बच्चे भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं
जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या क्या आया। और चलो हम लोग चलते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे किया जाए। तो यस, बहुत से बच्चों ने कहा सबसे पहले बताओ ये किस टाइप का पैराबोला है। आपने कहा सर नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है, मतलब पैराबोला कैसा हो गया, डाउनवर्ड। बिल्कुल ठीक। और डाउनवर्ड पैराबोला अगर है तो बताओ डाउनवर्ड पैराबोला में मिनिमम आएगा या मैक्सिमा आएगा। आपने कहा सर मैक्सिमा आएगा, मिनिमा तो आएगा ही नहीं। तो ये से कह रहा मिनिमम बेकार, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई एट दिस वन बेकार। इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमा आएगा। और देख लो मैक्सिमा में दो चीजें, मैक्सिमा जो आएगा तो एक डाउनवर्ड पैराबोला में ये पॉइंट वर्टेक्स होता है, और वर्टेक्स में दो चीजें होती हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर ये पूछा गया कि वेयर मैक्सिमा, तो ये क्लिक मारना है, एंड व्हाट इज द मैक्सिमा, तो ये क्लिक मारना है। तो वेयर एंड व्हाट, तो आपने कहा सर वेयर एंड व्हाट में हमें दो चीजें निकालनी है, माइनस बी अपॉन टू ए, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है जो कि x देगा, और दूसरा हमें निकालना है माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है, जो कि मुझे y देगा। तो ये मुझे देगा x और ये मुझे क्या देगा बच्चे, y। तो सिंपल है। तो हमने फटाफट क्या किया इस क्वेश्चन में, आपने कहा सर इस क्वेश्चन में ऐसा करते हैं कि सबसे पहले वी हैव टू राइट अवर क्वाड्रेटिक y इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सिक्स एक्स प्लस ऑफ नाइन। तो a की वैल्यू कितनी है माइनस टू, बी की वैल्यू कितनी है माइनस सिक्स, और c कितना है नाइन। तो मेरे पास ए बी सी तो आ गया, डन। अब ए बी सी आ गया तो चलते हैं जरा, माइनस बी अपॉन टू ए। तो आपने कहा सर माइनस बी अपॉन टू ए सिंपल हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस सिक्स अपॉन टू ए, टू ऑफ माइनस टू। इफेक्टिवली बताओ ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का थ्री बाई टू। कितना हो जाएगा माइनस का थ्री। भाई देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये टू कट मार दो तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस थ्री बाई टू। ठीक, अब चलते हैं नया काम, माइनस डी बाई फोर ए निकालते हैं। तो माइनस डी बाई फोर ए में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए सी डिवाइड बाई फोर ए। इफेक्टिवली हम माइनस लिख रहे हैं, बी स्क्वायर बताओ कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया 36 माइनस ऑफ फोर ए सी, फोर ए कितना हो गया माइनस टू, सी कितना हो गया नाइन डिवाइड बाई फोर ए, फोर ऑफ माइनस टू, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, फोर से जैसे फोर से कट कर लेते हैं तो माइनस ऑफ ये आई थिंक हो जाएगा नाइन, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बच्चे प्लस टू इंटू नाइन, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई माइनस टू, और ये माइनस माइनस भी हम लोगों ने क्या कर दिया प्लस कर दिया। समझ में आ गया, मैंने फोर्सेस को कट कर दिया है ना, तो ये नाइन टाइम्स हो गया और ये फोर का आंसर टू ऑफ नाइन। ठीक है, अब ये फाइनल कितना हो गया, फाइनल आपने कहा सर ये 18 हो जाएगा, 27 बाई टू है ना। तो फाइनली इसकी कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो फाइनल इसको और सिंपल, हाँ जी, तो ये कितना 27 बाई टू, बस कंप्लीट हो गया। अब चलो बताओ, तो आपने कहा सर ये माइनस बी अपॉन टू ए की जो वैल्यू है वो फिलहाल आ रहा माइनस थ्री बाई टू, एंड इट इज माइनस 27 बाई टू। गॉट इट। आप जल्दी से मुझे बताएं बेटे, ये माइनस थ्री बाई टू को जैसे इस क्वेश्चन ऑप्शंस में देखो तो माइनस 1.5 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, नहीं माइनस नहीं तो प्लस आ रहा, सॉरी 37 बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा 13.5। ओके, तो एक डाउनवर्ड पैराबोला था, ऑब्वियस बात है पहले ही तय था कि सर डाउनवर्ड पैराबोला में मिनिमा तो होगा नहीं, मैक्सिमा होगा। इसका फर्स्ट और थर्ड में से कोई चॉइस होगी, और फर्स्ट थर्ड में भी आपने कहा क्या होगा। एक चीज और बताएं, जैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम विदाउट यूजिंग पेन कर सकते थे, कैसे कैसे आपने कहा सर, मैंने कहा देख ये है कैसा एक डाउनवर्ड पैराबोला, ये बात तो तय है इसके आंसर में मैक्सिमा आएगा, इसका मतलब फर्स्ट ये सेकंड और फोर्थ तो ड्रॉप हो गया। अब मैक्सिमम में ध्यान से देखो तो ये कह रहा माइनस 11 होना चाहिए, ठीक है, जबकि आपको एक चीज दिख रही है कि सर अगर x जीरो रख दूं, x जीरो, तो जीरो रखने पर 9 दे रहा है, तो जीरो पर 9 जब मुझे दिख रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस 11 कैसे होगी, मैक्सिमम वैल्यू तो 9 से बड़ी होगी ना, तो 9 से बड़ा तो एक ही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, भाग गया। ठीक है, देखो यही हमें सीखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी नहीं है कि हम सारे कॉन्सेप्ट खोल के रख दें, है ना, हाँ, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट बने। जैसे अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अप्रोच में देखें तो ये तो ओरल क्वेश्चन है, एक डाउनवर्ड पैराबोला मैक्सिमा होगा
मैक्सिमा कैसा होगा, आपने कहा सर 9 से बड़ा होगा। अवेलेबल ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन है जो ऐसी बात कह रहा है, बस खटा, क्वेश्चन क्लोज। बाकी वर्किंग प्रोसेस में आपने कहा ठीक है सर, वी हैव अ डाउनवर्ड पैराबोला, मैक्सिमम अकर्स एट वर्टेक्स, और वर्टेक्स के लिए हमने यहाँ पर काम करा। ठीक है, चलो, होप सबको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फटाफट करके दिखाओ। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ करें और ठीक है मैक्सिमा मिनिमा का भी डिस्कशन करें। हाँ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। वंस अगेन बेटी ये कैसा क्वाड्रेटिक है, आपने कहा सर अपवर्ड पैराबोला, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक हुआ अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला में क्या होगा, आपने कहा सर मिनिमा होगा वर्टेक्स पर। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है, -b/2a माइनस d/4a। आप मुझे बताओ क्या पूछ रहे हैं, वेयर मिनिमम या व्हाट इज द मिनिमम। आपने कहा सर व्हाट इज द मिनिमम, क्योंकि मुझे पूछा गया मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x), मतलब मुझे ये निकालना है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, -d/4a। और -d/4a के लिए हम इस सिस्टम में माइनस ऑफ, ऐसे पहले लिख लेते हैं, b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a। अब माइनस ऑफ व्हाट इज द b आपने कहा सर -5 है, तो b² हो गया 25 माइनस ऑफ 4ac, ठीक है, 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4a डिवाइड बाई 4। इफेक्टिवली ये क्या होगा, -1/4। ठीक है, तो बस खत्म, दैट्स ऑल। इसका मतलब व्हाट इज द मिनिमम ऑफ द एक्सप्रेशन, द आंसर विल बी -1/4। ठीक, आ गया समझ में। अब चलते हैं, अब सिमिलर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम मेथड सेकंड पे लाते हैं। फिर से मैंने कहा रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज गेन कर रहे हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मिनिमम मैक्सिमम। तो जरा काम की बात सुनो, जैसे y इक्वल्स टू 2x² प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 4, मुझे टास्क दिया गया फाइंड मिनिमम वैल्यू। ठीक, और टास्क क्या है, डिफरेंशिएशन की हेल्प से सर हम ऐसा करेंगे। तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये हमारा टारगेट था, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो सोल्यूशन में क्या टास्क हुआ, सोल्यूशन में आपने कहा तो सिंपली हम इसे डिफरेंशिएट कर दें। तो पता है ना सबको, dy/dx 2x² का डिफरेंशियल क्या होगा, 2x हो जाएगा प्लस ऑफ 3 हो जाएगा। जो आपने डिफरेंशिएशन निकाला है उसको 0 के इक्वल कर दो। नाउ 4x प्लस 3 बिकम्स 0, x इक्वल्स टू बताओ कितना हो गया, -3/4। अब ये जो x -3/4 आया उसका क्या करेंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट में इसे पुट कर दो। अच्छा, मतलब y इक्वल्स टू 2 ऑफ x², 9/16 प्लस ऑफ 3 -3/4 माइनस ऑफ 4 रख दिया। अब क्या होगा, अब आप इसको ऐसे लिखोगे, y इक्वल्स टू 9/8 माइनस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, 9/4 माइनस ऑफ 4। ठीक है, हो गया। अब आप इसे बेटे सिंप्लीफाई कर लो। जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पर सर हम इसको 18/8 लिख सकते हैं, तो ये माइनस का 9/8 माइनस ऑफ 4, ऐसे कुछ हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब माइनस कॉमन लीजिए और 9/8 प्लस ऑफ 4, इसको लिख सकते हो 32। इफेक्टिव रिजल्ट हमारा हो गया 41 डिवाइडेड बाई 8 एंड इट इज अवर रिजल्ट। तो आपने देखा, ये भी बड़ा अच्छा सा तरीका है। ठीक है, हाँ एक चीज जरूर डिसाइड करते रहना कि सर इतना तो कर सकते हो ना कि अपवर्ड पैराबोला होगा, तो अपवर्ड पैराबोला होगा, ऑब्वियस सी बात है इसका मिनिमा वर्टेक्स पर निकलेगा, और वर्टेक्स के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो आपने कहा सर मेरे पास फिर दो मेथड आ गए वर्टेक्स के लिए। एक हो गया लर्निंग कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज द वर्टेक्स, -b/2a कॉमा -d/4a। सेकेंडरी थिंग इज कि वी कैन अप्लाई डिफरेंशिएशन। ठीक, और एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं, है ना, इसी क्वेश्चन को अगले पार्ट में ले चलें। जैसे फिर से मैंने क्वेश्चन दिया, y इक्वल्स टू 2x² प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 4, पूछा गया फाइंड मिनिमम, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। आपने कहा सर एक अपवर्ड पैराबोला है,
अपवर्ड पैराबोला में ये होता है -b/2a और ये होता है -d/4a। तो मिनिमम निकालना मतलब इस पर काम कर लो। मैंने कहा हमारे पास एक और मेथड है, मेथड थर्ड। इसमें एक काम करते हैं ना, आप -b/2a x इक्वल टू -b/2a ये आप गेन कर लो। ठीक है, कैसे? आपने कहा सर -b, देखो ये हो जाएगा -3/4 2a। बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें? अरे हमने कहा, अब आपने कहा ये फॉर्मूला लगाऊं क्या? हमने कहा नहीं, ये तो हम मेथड फर्स्ट में सीख चुके हैं कि डायरेक्ट यूज द फॉर्मूला। अभी हम कह रहे हैं कि x आपके पास निकल आया, ये x आप पुट कर दो ना इसमें। ओके, मतलब -b/2a यहाँ पर प्लेस कर दो और y की वैल्यू यहाँ से गेन कर लो। 9/16 +3 -3/4। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। और -4, मतलब वही इफेक्टिवली हमारे पास क्या हो गया, 9/8 -9/4 -4, और यहाँ से अपना रिजल्ट गेन कर लो। ठीक है, तो अभी हमारा एक ही डिस्कशन चल रहा था, हाउ वी गेट रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो हमने 3 मेथड डेवलप किए है ना, बाय यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला, सेकंड बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है, और थर्ड है कि फॉर्मूले में ही x कोऑर्डिनेट की निकाला, -b/2a को फॉर्मूले से निकाल लिया और x उसी में दे दो, y की वैल्यू गेन कर लो। मतलब आप इससे स्किप करना चाहते हो। अब डिसीजन बाद में हम लोग लेंगे कि हम किसी क्वेश्चन को कैसे बनाएं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हम क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल सकते हैं बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर। थोड़ा सा उस पर भी काम कर लें। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास मेथड है, नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन दिया मैंने, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3। फिर वही पूछ रहे हैं फाइंड रेंज, व्हाट इज द रेंज, रेंज क्या होगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, राइट। तो अभी आपने क्या सीखा कि सर हम किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए जो रेंज है वो ग्राफ की हेल्प से निकालते हैं, बाय यूजिंग ग्राफ। बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट मेथड क्या है? नेक्स्ट मेथड कहते हैं बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर। हम परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से भी इसे निकाल सकते हैं। ओके, करना क्या होगा इसके लिए, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर डेवलप करना होगा। ओके, कर लेते हैं ना। जैसे x² + 2x -3 है, ये क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि सर इसमें अपनी तरफ से अगर हम 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, इट टर्न्स टू अ होल स्क्वायर। देखो सही जा रहे हैं, अब एक होल स्क्वायर बन गया। अब मुझे बताओ होल स्क्वायर का मिनिमम क्या होता है? 0। तो ये 0 टू इन्फिनिटी पर लाई करेगा, एक होल स्क्वायर नेगेटिव तो होगा नहीं। तो इसका मिनिमम 0 और मैक्सिमम इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। अच्छा, 0 -4, इफेक्टिव रिजल्ट क्या हो गया? -4, और फाइनल इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी। तो y बिलोंग्स टू दिस वन, रेंज तैयार। तो ये भी बहुत अच्छा सा है, जब हम ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस पर काम करेंगे तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, जबरदस्त वाली हेल्प करेगा, है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है। तो मुझे रेंज डिसाइड करना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। तो हाउ वी डिसाइड द रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो आज का आर्टिकल मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से समझ में आया। ठीक है, और लास्ट जो आर्टिकल था बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर, ये भी बहुत अच्छा सा गेम है ना। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूं। जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड क्वाड्रेटिक। जैसे y इक्वल्स टू हमारे पास लिखा हुआ है sin² x प्लस ऑफ 2 sin x माइनस ऑफ 3, राइट। और कह रहे हैं फाइंड रेंज। हमें इस क्वेश्चन की या इस एक्सप्रेशन की क्या चाहिए बच्चे? रेंज चाहिए। अब एक बच्चा घबरा सकता है कि सर, अरे सर ये क्या है ना। हमने कहा क्या है यार, क्वाड्रेटिक ही तो है, और क्या है, इट्स अ क्वाड्रेटिक। पर आपने कहा सर नहीं, क्वाड्रेटिक तो नहीं दिख रही है, या कुछ कुछ दिख रही है। आपने कहा सर इसमें साइन एक्स को टी लेट कर लें तो ये क्वाड्रेटिक दिखेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो आपने कहा सर मैं क्या टी लेट कर लूँ? मतलब आपने पूछा कि क्या सर मैं साइन एक्स को या हम साइन एक्स को टी लेट कर लें। मैंने कहा ओके। अब आपको क्वेश्चन दिख रहा है t² + 2t माइनस ऑफ 3। अभी आप इसको खटाक से परफेक्ट स्क्वायर बना दो। अच्छा, तो आपने कहा एक मिनट सर रुको, इसमें 1 ऐड कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। आपने कहा सर होल स्क्वायर डन। अब क्या करें? अब हमने कहा आप ये बात करो, आपका t क्या है? आपने कहा सर t sin x है। और ये सबको भी आइडिया हो गया होगा, क्लास 11 के बच्चों को भी, कि sin x की जो रेंज होती है
वो होती है -1 to 1 होता है। तो t बिलोंग्स टू -1 to 1, क्योंकि t sin x है, वो sin x -1 to 1 के बीच में लाई करता है। ओके, तो t + 1 क्या होगा? आपने कहा सर ये हो जाएगा 0 to 2, ये 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। तो हमें t + 1 का होल स्क्वायर चाहिए। तो आपने कहा सर होल स्क्वायर फिर कहाँ से कहाँ लाई करेगा? मैंने कहा 0 से 4 तक लाई करेगा। ओके, अब अगर कोई चीज 0 से 4 तक लाई कर रही है और उसमें -4 करोगे तो रिजल्ट -4 to 0 लाई करेगा। इसका तो ये डब्बा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? y बिलोंग्स टू -4 to 0। गॉट इट? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अब ये कुछ अलग हो गया। तो अभी पूछा गया व्हाट इज द रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन, रेंज क्या है? तो आप कहोगे सर यही तो है रेंज। तो आंसर क्या हो गया? -4 to 0। अब एक बच्चे ने एक चीज पूछी फिर से, है ना, वो ये कह रहा है कि लेकिन सर ये टी का क्वाड्रेटिक था, अपवर्ड पैराबोला। मैंने कहा हाँ जी। तो वो कह रहा कि सर अपवर्ड पैराबोला तो आपने अभी बताया कि सर वो ऐसे चलता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात। और आपने कहा कि सर अगर ऐसे चलता है तो ये यहाँ से इन्फिनिटी तक भागेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो फिर आपने कहा सर इन्फिनिटी तक क्यों नहीं भगा? मैंने कहा ये भी सही बात है। तो इसलिए नहीं भगा क्योंकि आप जो क्वाड्रेटिक ले रहे हो, ये जो क्वाड्रेटिक बनाते हैं उसमें टी को फ्री कर देते हैं। याद करो टी कैसा है? फ्री। टी हमारा 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। टी अगर फ्री होगा तभी तो ये ग्राफ बनता जाएगा। यहां पर जो हमारा क्वाड्रेटिक है वो रिस्ट्रिक्टेड क्वाड्रेटिक है। इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड या ट्रांसफॉर्म्ड क्वाड्रेटिक। दरअसल में क्वाड्रेटिक था नहीं। क्वाड्रेटिक कहाँ था? है ना, हमने तो एज्यूम करके क्वाड्रेटिक बनाया, ट्रांसफॉर्म्ड करके कि भाई तुम टी बन जाओ तो मेरा क्वाड्रेटिक बन जाएगा। हाँ अच्छा, गॉट इट। तो जब आप किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हो, जैसे ये टी कह रहा है कि मैं तो साइन एक्स हूं, तो ये जो क्वाड्रेटिक बन रहा है उस क्वाड्रेटिक में टी है, और टी कह रहा है कि मैं साइन एक्स हूं और मैं तो -1 से 1 के बीच में जाऊंगा। इसका मतलब कि आपका ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को कहीं ना कहीं हमें -1 से 1 के बीच में इसको रोकना पड़ेगा। किसके बीच में रोकना पड़ेगा? -1 से 1 के बीच में। तो ऐसे कुछ इसमें फिल्टर लगाना पड़ेगा कि सर ये रुक रहा है, ये -1 से 1 के बीच में। तो जब आप किसी ग्राफ में बाउंड्री लॉक कर देते हो कि आप बस यहाँ से यहाँ तक चलोगे, तो उसकी रेंज जो है वो क्या होगी? रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो ये मिनिमम और ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। समझ में आया? तो जिन बच्चों को ये लगा कि सर मेरे पास एक अपवर्ड पैराबोला था तो मैं इन्फिनिटी तक क्यों नहीं गया, तो उनका रीजन क्लियर है। तो आपने कहा इसलिए नहीं गया क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्म्ड क्वाड्रेटिक पर काम कर रहे थे। तो ये वन ऑफ द एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के आगे मैं उम्मीद करता हूँ जब भी इस टाइप की कोई क्वाड्रेटिक मिलती है, आपको कोई इक्वेशन दिख रही है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में साइन का, कॉस का, टेन का, या लॉगरिथमिक इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और आपको ये फील होता है कि सर मैं इसे टी लेट कर लूँ तो मैं क्वाड्रेटिक में ट्रांसफर हो जाऊंगा। आप बिल्कुल क्वाड्रेटिक में जाइए। अब फिर वहाँ से रेंज डिसाइड करना है तो आप ग्राफिकली भी जा सकते हो, डिफरेंशिएशन के थ्रू भी जा सकते हो, और परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू भी जा सकते हो। जैसे यहाँ अभी हमने परफेक्ट स्क्वायर किया और क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और फिर मिलते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक के लिए इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नए सेशन में नई चीज़ों में देखते हैं कि अभी और क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, टिल तब तक बाय बाय।